हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इमेज इन्हांसमेंट मेथड्स के बारे में रिवाइज करेंगे। इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को मेनली 4 पार्ट्स में बांटा गया है: प्री प्रोसेसिंग, इमेज इन्हांसमेंट, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन और इमेज क्लासिफिकेशन। प्री प्रोसेसिंग के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। इस लेक्चर में हम इमेज इन्हांसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इमेज इन्हांसमेंट जो है, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो कि यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है: इमेज रिडक्शन, मैग्निफिकेशन, कलर कॉम्पोजिट, ट्रांजैक्ट एक्सट्रैक्शन, कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट और फिल्टरिंग। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली जो है कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट के जो है 2 मेथड्स है, लीनियर मेथड और नॉन लीनियर मेथड। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मेथड के बारे में। तो लीनियर मेथड्स के जो है यहाँ पे 4 टाइप्स हैं: मिन मैक्स स्ट्रेच, सैचुरेशन स्ट्रेच, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन स्ट्रेच एंड पीस वाइज स्ट्रेच। तो कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रास्ट होता है कि द रेंज ऑफ ब्राइटनेस वैल्यू प्रेजेंट ऑन एन इमेज इज रेफर्ड टू एज कॉन्ट्रास्ट। इमेज में जितनी ब्राइटनेस वैल्यू की रेंज अवेलेबल है, उसी को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इस इमेज के कॉन्ट्रास्ट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, इमेज में क्लैरिटी बढ़ रही है, इमेज के फीचर्स ज्यादा इनहांस होके आ रहा है। तो ये जो है कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट की वजह से है, इमेज में क्लैरिटी। और जब हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में जो है कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट की बात करते हैं, तो एक टर्म आता है लुकअप टेबल। इसका क्या मतलब है और इसका कहाँ यूज होता है? तो लुकअप टेबल का इस्तेमाल जो है, जब भी आप फीचर को जो है कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट के लिए या किसी भी तरह के एनहांसमेंट के लिए यूज करते हैं इमेज को, और इमेज की जो ओरिजिनल ब्राइटनेस वैल्यू, जैसे ये इमेज की ओरिजिनल ब्राइटनेस वैल्यू 0 से कहीं 60-70 तक जा रही है, और इसको आपने स्ट्रेच कर दिया है, जो रेंज है 0 to 255 तक, यहाँ तक रेंज कर दिया है। तो अब जो है इसके पिक्सल्स जो है स्ट्रेच हो गए हैं पूरे हर एक अलग अलग ब्राइटनेस लेवल पे। तो लुकअप टेबल क्या करता है, ये जो स्ट्रेच वाली वैल्यूज है, इसको स्टोर कर लेता है लुकअप टेबल में, और आपको जो है स्क्रीन पे, इमेज में जो आपका इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उस पे विजुअलाइजेशन के लिए जो है लुकअप टेबल, जो स्ट्रेच फॉर्मेट में आपकी इमेज आती है, इनहैंस्ड फॉर्मेट में इमेज आती है, लुकअप टेबल बस उस वैल्यूज को स्टोर करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। इससे होता क्या है कि आपकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वैल्यूज है, ब्राइटनेस वैल्यूज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा जो आफ्टर स्ट्रेचिंग जो आउटपुट वैल्यूज है वो लुकअप टेबल में स्टोर होती हैं, और यही वैल्यूज जो है आपको स्क्रीन पे विजिबल होती है आफ्टर एनहांसमेंट, जिससे जो आपके ओरिजिनल वैल्यूज बची हुई रहती हैं। और कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट में जो सबसे बड़ा रोल आता है, वो आता है हिस्टोग्राम का। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ब्राइटनेस वैल्यू का, जो कि इमेज में प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि यहाँ आप इस इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ जो x है ये डेटा फाइल्स वैल्यू है, इसका मतलब ये जो है यहाँ ब्राइटनेस वैल्यू रहती है, और यहाँ y एक्सिस पे जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने अवेलेबल है किस फ्रीक्वेंसी लेवल पे। जैसे अगर यहाँ 4 की बात करें, तो 4 ब्राइटनेस वैल्यू पे जो है यहाँ पे 5 नंबर ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल है। और हिस्टोग्राम इमेज में जो है x एक्सिस पे जो है ब्राइटनेस वैल्यू जो है 0 से 255 तक रेंज करती है, और y एक्सिस पे कौन सी ब्राइटनेस वैल्यू में कितने नंबर ऑफ पिक्सल स्टोर है, ये रिप्रेजेंट होता है। और जितना जो है आपकी इमेज में जो है, इमेज का ये जो हिस्टोग्राम है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जितना जो है लेफ्ट साइड में शिफ्टेड रहेगा, उतना आपकी इमेज जो है डल शैडो वाली होगी, और जितना जो है ये इमेज का हिस्टोग्राम राइट साइड में शिफ्टेड होगा, उतना आपकी इमेज ब्राइट होगी। और बीच में अगर ये रहता है सिंपली स्ट्रेच्ड है पूरे हिस्टोग्राम में, तो मीडियम टोन में रहेगी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये लो की है, जिसमें आपका हिस्टोग्राम जो है ये लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है, 0 के साइड में शिफ्टेड है, तो इमेज डल डार्क सी है। राइट साइड में जो है आपका जो ये ग्राफ है हिस्टोग्राम का, ये राइट साइड में 255 वाली जो वैल्यू इधर के साइड शिफ्टेड है, तो इमेज जो है आपकी ज्यादा ब्राइट बन के आई है। तो ये ब्राइटनेस वैल्यू जो है 0 से 255 डार्कनेस टू लाइटनेस की तरफ रेंज करती है। और बीच में कहीं अगर आपका ग्राफ रहता है, तो जो आपकी है मीडियम लेवल की इमेज बन के आएगी, नॉर्मल, ना ज्यादा ब्राइट ना ज्यादा डार्क। तो अब हमने जान लिया हिस्टोग्राम क्या होता है। अब इसी हिस्टोग्राम का यूज करके जो है कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट होता है। तो कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट में हमने 2 मेथड्स के बारे में बात की, लीनियर और नॉन लीनियर। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट क्या होता है। तो लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट मेथड का जो है यूज ज्यादातर गॉसियन और नियर गॉसियन जो हिस्टोग्राम्स है, इनके लिए यूज होता है।
तो गॉसियन हिस्टोग्राम क्या होता है कि जहाँ पे आपका जो ग्राफ है हिस्टोग्राम का ये प्रॉपरली बेल शेप्ड कर्व का हो, तो ये गॉसियन हिस्टोग्राम होता है। तो लीनियर मेथड्स के अंदर जो 4 टाइप्स पढ़े थे उसमें से पहला है मिन मैक्स स्ट्रेच। तो मिन मैक्स स्ट्रेच क्या होता है कि आपके पास एक ओरिजिनल इमेज है, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है, जिसमें जो है आपकी ये जो हमारा एक्स एक्सिस था जिसपे ब्राइटनेस वैल्यू 0 to 255 स्टोर थी, इसमें जो है आपके ओरिजिनल जो हिस्टोग्राम है वो मिनिमम 4 to 104 तक की मैक्सिमम वैल्यू में जो है इसके हिस्टोग्राम की वैल्यूज अभी स्टोर्ड है, और ये एक लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है। तो मिन मैक्स लीनियर स्ट्रेच में यही होता है कि आप इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन करके इस 4 को जो है स्ट्रेच करके 0 तक लाएंगे और इस 104 को स्ट्रेच करके 255 तक लाएंगे। तो इसी को मिन मैक्स लीनियर स्ट्रेच बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे होंगे, ये एक लो कॉन्ट्रास्ट की इमेज है और इसका हिस्टोग्राम यहाँ पे जो है 0.4 to 0.8 के बीच में है, और इसी को जब हमने स्ट्रेच कर दिया 0 से लेके 1 तक, तो इमेज जो है यहाँ पे इनहेंस होके आ गई है। तो यहाँ पे जो है मिन मैक्स स्ट्रेचिंग का यूज हुआ है। और मिन मैक्स स्ट्रेचिंग करने के लिए कौन सी वैल्यू यूज होंगी आउटपुट में, उसके लिए ये फॉर्मूला आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस इनपुट मिनिमम डिवाइडेड बाय इनपुट मैक्सिमम माइनस इनपुट मिनिमम इनटू 255। जैसे कि अपने इस ओरिजिनल इमेज की बात करते हैं, यहाँ पे मिनिमम जो है हमारा 4 है और मैक्सिमम 104 है। ठीक, तो यहाँ पे जो है 4 वाली वैल्यू के लिए हमें आउटपुट निकालना है। 4 वाली वैल्यू को कितना कहाँ पे शिफ्ट करना है मिन मैक्स स्ट्रेच के लिए, वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इनपुट हमारा 4 है, इनपुट मिनिमम क्या है, मिनिमम भी हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय इनपुट मैक्सिमम जो है 105 है, और इनपुट मिनिमम जो है अगेन 4 है, और इंटू 255। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आउटपुट वैल्यू 0 मिल जाएगी, मतलब 4 को हमें जो स्ट्रेच करके 0 पे ले जाना है। अब इसके बाद 105 वाली जो वैल्यू थी, इसके लिए आइडेंटिफाई करना आउटपुट। तो सेम फॉर्मूले में जो है आप वैल्यूज पुट करेंगे, इनपुट अभी 105 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, और इंटू 255, तो इसका आउटपुट जो है 255 आएगा। तो 0 to 255 के बीच में रेंज आएगी आपकी। अगर थोड़ा इधर उधर आती है तो आपको क्या करना है, उसके नियर में जो भी वैल्यू होगी उस रेंज में वो सेलेक्ट कर लेनी है आपको। तो 5 and 104 के लिए जो है इमेज स्ट्रेच होके 0 to 255 हो जाएगी। इसके बाद अगला जो लीनियर मेथड है वो है सैचुरेशन स्ट्रेच। तो सैचुरेशन स्ट्रेच को जो है हम परसेंटेज सैचुरेशन लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच के भी नाम से जानते हैं। इसको टेल ट्रिम के भी नाम से जाना जाता है। टेल ट्रिम के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये मेथड भी जो है मिन मैक्स स्ट्रेच के जैसा ही है, पर इसमें क्या होता है, इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेच के बाद, जैसे अभी तो ये 5 to 7 है, और आफ्टर स्ट्रेच इसको आपको कहाँ रखना है, वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है यूजर स्पेसिफाइड होती है इन अ फॉर्म ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पिक्सल के फॉर्मेट में होती है। जैसे आप इसको रख देते हैं इधर से 5% और इधर से भी 5%, इससे होगा क्या कि आफ्टर 5% वाली जो वैल्यूज है वो जो है ट्रिम हो जाएंगी। जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं कि लो कॉन्ट्रास्ट की इमेज थी, इस पे हमने जो परसेंटेज सैचुरेशन स्ट्रेच लगाया है, और ये जो है आफ्टर ट्रांसफॉर्म में जो है ये टेल जो है इसकी ट्रिम हो गई है। टेल ट्रिम होने से क्या होता है, क्योंकि इधर वाली जो वैल्यूज है एकदम लेफ्ट वाले साइड वाली, ये डल पिक्सल्स होते हैं जैसा कि अभी हमने हिस्टोग्राम में पढ़ा था, और एकदम राइट साइड वाली जो एकदम ब्राइट पिक्सल्स होती है। तो परसेंटेज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच में क्या होता है कि ये जो एकदम डार्क पिक्सल और एकदम लाइट पिक्सल्स जो है वो ट्रिम हो जाते हैं। जैसा कि अगर एग्जांपल से बात करें हम, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें अभी कोई भी स्ट्रेच नहीं अप्लाई हो रखा है, तो इमेज जो है एकदम लो कॉन्ट्रास्ट की इमेज है, और इसमें अभी हमने जो स्ट्रेच पढ़े हैं 2 वो अप्लाई करके देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में अगर जाएंगे आप, मिन मैक्स स्ट्रेच अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपसे कोई यूजर स्पेसिफाइड इनपुट नहीं मांगा जाएगा, अपने आप जो है ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लेगा। पर अब जैसे ही इसमें जो है ये परसेंट क्लिप यही जो अभी हम पढ़ रहे थे वो है, तो इसमें जो आपको मिनिमम जो यूजर स्पेसिफाइड होता है, तो अभी यहाँ 5% दे रखा है। तो इससे क्या होगा, इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी इमेज जो है एकदम परफेक्टली स्ट्रेच होके बन जाएगी, ना ज्यादा डार्क पिक्सल वाले रह जाएंगे ना ज्यादा ब्राइट पिक्सल वाले। यहाँ पे जो है और भी आपको जो है कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट के मेथड्स मिल जाएंगे, लीनियर नॉन लीनियर सब टाइप के। तो आपकी इमेज के अकॉर्डिंग जो भी फिट बैठता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अभी बंद करते हैं। तो परसेंटेज सैचुरेशन लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच में यही होता है कि आप इसमें जो है मिन मैक्स वैल्यू जो यूजर स्पेसिफाइड होती है परसेंटेज फॉर्मेट में वो आप दे सकते हैं।
इसका फायदा यही होता है कि आपके सबसे जो डार्क पिक्सल और ब्राइट पिक्सल्स है वो ट्रिम हो जाएंगे इमेज में से। इसके बाद जो अगला मेथड है लीनियर का वो है एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेच। तो एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेच पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो मीन से कितना वेरी कर रहा है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यहाँ पे जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये लो है, तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपका जो मीन वैल्यू है वो ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है। पर यहीं पे अगर एग्जांपल में ऐसे ग्राफ के बारे में बात करें और इसमें जो मीन वैल्यू है यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा, जिससे ये पता चलता है कि आपका जो मीन है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करें तो आपके पास एक ग्राफ है जिसमें जो आपकी सेल्स है वो किसी दिन बहुत लो सेल हुई है और किसी दिन बहुत ज्यादा हाई सेल हुई है। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो मीन वैल्यू आएगी वो ज्यादा सही नहीं आएगी। तो ऐसे केस में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल आता है, जो ये बताता है कि आपका जो मीन वैल्यू है वो कितना डिस्पर्स हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन को मेनली जो है एक नॉर्मल कर्व में 3 पार्ट्स में बांटा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2 एंड 3 में। जैसा कि इस इमेज में देख रहे होंगे आपका ये मीन वाली लाइन है, इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो है 1 +1 और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि ग्राफ का 68.3% डेटा कवर करता है। उसके बाद जो है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड में और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये रेंज जो है ये 95.5% ऑफ डेटा जो है कवर करता है ग्राफ का। उसके बाद लास्ट जो है थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है जो कि 99.7% ऑफ डेटा को जो है कवर करता है। इसीलिए जो है इसको जो है 68, 95 और 99 स्टैंडर्ड डेविएशन ग्राफ भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है मीन से कैलकुलेट करने का वो ये है, अंडर रूट में जो है समेशन ऑफ x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे x जो है ये सेट ऑफ नंबर्स जो होगा आपका वो होगा, मीन जो है उन सेट ऑफ नंबर्स के मीन वैल्यू होगी, n जो है आपका साइज ऑफ द सेट होगा, और इसी को कैलकुलेट करने के बाद जो है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट के लिए इस मेथड का यूज होता है एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेच नाम से, जिसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू का यूज किया जाता है हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग के लिए। ये भी जो है सिमिलर टू परसेंटेज स्ट्रेच होता है, पर इसमें क्या होता है कि सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेच के लिए अगर हम बात करें, ये जो 2 है ये यहाँ पे सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेच को डिनोट कर रहा है, जिससे आप जो है ग्राफ को, जैसे ये ओरिजिनल ग्राफ है आपका, मिन मैक्स वैल्यू यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर रही है, और इसको जो आपको एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से स्ट्रेच करना है। तो मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मीन -2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए मीन +2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो इन वैल्यूज को कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होना है वो रेंज जो है आपको पता चल जाएगी। तो इसी को जो है एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेच बोलते हैं। इसके बाद अगला जो लीनियर मेथड है वो है पीस वाइज स्ट्रेच। तो पीस वाइज स्ट्रेच जो है इकलौता ऐसा मेथड है जिसमें जो है इमेज जो हमारी हिस्टोग्राम की इमेज जो है नॉन गॉसियन होती है। तो नॉन गॉसियन होती है, और यहाँ पे जो है जब हम लीनियर स्ट्रेच का यूज करते हैं तो वहां पे पीस वाइज लीनियर स्ट्रेचिंग का यूज करते हैं। तो इस केस में जो आपका जो ग्राफ है ये बाई मॉडल या ट्राई मॉडल हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे, ये एक रेंज है A1, दूसरी रेंज है A2 और तीसरी रेंज है A3। इसमें पीस वाइज स्ट्रेचिंग होती है। जैसे कि आप चाहते हैं अभी कि बस A1 वाला जो पोर्शन है इसमें इन्हांसमेंट हो, या फिर A2 वाले पोर्शन में बस इन्हांसमेंट हो, तो उसके लिए जो है अलग अलग आप हर एक पीस के लिए स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं। जैसे कि पीस A1 है, इसमें आप चाहते हैं कि मिनिमम तो सेम ही रहे पर मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी 150 हो जाए। और A2 वाला जो है इसमें हमने जो है मैक्सिमम सेम ही रखा है, पर जो हमारी मिनिमम है 100 इसको 150 कर दिया है, और A3 वाला जो पीस है इसको एज इट रहने दिया है। तो ऐसा केस जहाँ पे जो है आपका इमेज नॉन गॉसियन हो, वहां पे जो है पीस वाइज स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट्स पे जो है आप इमेज के स्ट्रेचिंग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ये जो है इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट से रिलेटेड, कि व्हेन द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज इज नॉन गॉसियन इन नेचर, जब नॉन गॉसियन हो तब जो है द टाइप ऑफ लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट कौन सा यूज किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि नॉन गॉसियन हो नेचर में और लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट मेथड यूज करना, तो आप कौन सा यूज करेंगे, तो जो है हम पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का यूज करते हैं। इसके बाद जो है हम नॉन लीनियर मेथड्स की बात करते हैं। तो नॉन लीनियर मेथड्स के अंदर भी जो है
यहाँ पे 5 टाइप के मेथड है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, रेफरेंस स्ट्रेच, डेंसिटी स्लाइसिंग और थ्रेशोल्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन लीनियर मेथड जो है क्या होता है। तो नॉन लीनियर मेथड में जब आपका इमेज हिस्टोग्राम जो असिमेट्रिक हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस केस में यूज करते हैं नॉन लीनियर मेथड्स का। डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का कि जो इसमें जब इन्हांसमेंट होती है इमेज की, तो आपका ओरिजिनल सीन जो है, इमेज का ओरिजिनल सीन, ओरिजिनल ब्राइटनेस वैल्यू जो है वो जो है लूज हो जाती है, वो नहीं रहती हैं। जैसे कि अगर नॉन लीनियर मेथड के पहले मेथड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में जो आपके पास अगर कोई ग्राफ है, किसी भी शेप का ग्राफ है, तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन मेथड जो है ये उस ग्राफ को जो है उसके हर एक डीएन वैल्यू, हर एक जो ब्राइटनेस वैल्यू कोशिश करता है कि इसमें जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है हमारे, ये हर एक डीएन वैल्यू के लिए लगभग जो है सेम आ जाए। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन मेथड का यही काम है। और इसके लिए जो है आपको कितने अप्रोक्सीमेट जो है पिक्सल चाहिए होंगे हर एक ब्राइटनेस वैल्यू के लिए, वो आइडेंटिफाई करने का तरीका A इज इक्वल टू T/N। ए जो है हमारा इक्वलाइज नंबर ऑफ पिक्सल्स पर बिन, हर बिन पे हर एक ब्राइटनेस वैल्यू पे कितने इक्वलाइज नंबर ऑफ पिक्सल चाहिए आपको, ये मिल जाएगा आपको कैसे, नंबर ऑफ बिन्स कितने। जैसे इस केस में आपके पास 9 बिन है। टी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज, इस पूरे इमेज में कितने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, तो ये 5 + 5 + 10 + 15 इन सबको ऐड करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स मिल जाएंगे। इसको सॉल्व किया हमने तो जो है एक वैल्यू मिली हमें 24। तो मतलब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हम अप्लाई करेंगे जब तो हर एक ब्राइटनेस वैल्यू पे जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स लगभग 24 के बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इसके लिए जो है हमारा ये फॉर्मूला है, जिसमें जो हमारा ए जो इक्वलाइज नंबर ऑफ पिक्सल्स पर बिन, जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है 24। HI जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स विद द वैल्यू इनपुट वैल्यू कितनी है पिक्सल की। इंट जो है इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। BI जो है आउटपुट बिन नंबर, BI जो है आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। I जो है पर्टिकुलर ब्राइटनेस वैल्यू इनपुट की। HK जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स पर बिन है और K जो है पर्टिकुलर बिन नंबर है। तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता हमें, क्योंकि जो हमारे इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसमें इंटरनली ये सब अप्लाइड होता है। बस आपको सिंगल क्लिक करना होता है और आपका एनहांसमेंट जो अप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल से बात करें तो ये हमारी बिफोर की इमेज थी और ये आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की है। तो इसमें कोशिश जो होती है इस मेथड की यही होती है कि जो हमने ये A इज इक्वल टू 24 निकाला है, इसके इर्द गिर्द जो है सारी वैल्यूज आ जाएं। तो इस एग्जांपल को देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो 24 के इर्द गिर्द नहीं आए, तो इस मेथड का यही है कि एग्जैक्टली वो 24 नहीं कर देगा, पर उसके इर्द गिर्द जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लाने की कोशिश करता है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन मेथड। इसके बाद जो अगला मेथड है हिस्टोग्राम नॉर्मलाइजेशन। हिस्टोग्राम नॉर्मलाइजेशन जो होता है इसको गॉसियन स्ट्रेच के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी शेप का जो है हिस्टोग्राम मिले, उसको जो है हमें गॉसियन प्रॉपर जो बेल शेप का कर्व होता है इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड में मेनली यही होता है कि हम जो हिस्टोग्राम है उसको गॉसियन हिस्टोग्राम या नॉर्मल हिस्टोग्राम में फिट करते हैं। इसके बाद अगला मेथड है रेफरेंस स्ट्रेचिंग। तो रेफरेंस स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि इसमें जो हमारी इनपुट वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी के रेफरेंस में। जैसे कि आपने किसी इमेज पे एनहांसमेंट अप्लाई की, इसका लुकअप टेबल जो आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि ये इमेज एनहांस होके अच्छे से आ गई है, इसका लुकअप टेबल जो आपने स्टोर करके रख लिया कि मेरे पास जो दूसरी इमेज है इस पे भी मैं यही लुकअप टेबल अप्लाई करना चाहती हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि आपने जो है इस इमेज को जो है ये लुकअप टेबल का रेफरेंस दिया और आपका जो है आउटपुट जो है इसी के रेफरेंस में जो है रिजेम्बलेंस में जो है आउटपुट आपका जनरेट होके आएगा। ऐसा ऑप्शन जो है आपने अगर एडास इमेजिन यूज किया होगा तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपने किसी इमेज पे एनहांसमेंट अप्लाई की, उसका लुकअप टेबल जो आप स्टोर करके रख सकते हैं और उसी लुकअप टेबल को जो है वापस किसी अदर इमेज के एनहांसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो इसको रेफरेंस स्ट्रेचिंग या हिस्टोग्राम मैचिंग बोलते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है डेंसिटी स्लाइसिंग। तो डेंसिटी स्लाइसिंग क्या होती है, किसमें जो है नंबर ऑफ डीएन वैल्यूज जो होती है उसको हम ग्रुपिंग कर देते हैं। एक तरह से अगर कोई स्पेसिफिक रिक्लासिफिकेशन आपने की होगी अगर, तो स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंटरवल जो है उसको एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे आपकी 0 to 255 के रेंज में है वैल्यूज, यहाँ 0 to 255 के रेंज में आपके पास वैल्यूज है, तो आपने 0 to 19 वाले जो वैल्यू है उसको ब्लैक दे दिया, 20 to 34 वाले को ब्लू दे दिया,
35 to 44 वाले को रेड दे दिया। तो आपने बेसिकली जो है DN वैल्यूज की लंपिंग कर दी है, अलग अलग रेंज की वैल्यूज को एक ग्रुप कर दिया है और उसके बाद जो आउटपुट जनरेट किया है कलरफुल फॉर्मेट में। तो इसी को जो है डेंसिटी स्लाइसिंग या लेवल स्लाइस मेथड बोलते हैं, जो कि एक नॉन लीनियर एनहांसमेंट का मेथड है। इसके बाद नॉन लीनियर मेथड का जो अगला टाइप है वो है थ्रेशोल्डिंग। तो थ्रेशोल्डिंग जहां भी ये टर्म आ जाए आप समझ लीजिएगा ब्लैक एंड व्हाइट। मेनली हमारे पास जो भी हिस्टोग्राम आता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 0 और 1, ब्लैक एंड व्हाइट। तो 0 to 255 है, इसको दो पार्ट में आपको कैसे डिवाइड करना है वो आपकी इमेज पे डिपेंड करता है, आपको क्या चाहिए आउटपुट में उस पर डिपेंड करता है। तो थ्रेशोल्डिंग मेनली यही होता है कि आपको इस पूरे ब्राइटनेस वैल्यू को बस दो पार्ट में सेपरेट कर देना है, 0 और 1। तो ये मेनली थ्रेशोल्डिंग होती है। तो ये तो थे सारे नॉन लीनियर मेथड्स। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा लीनियर और नॉन लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट मेथड्स के बारे में, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में भी आपने समझ लिया होगा। अगले लेक्चर में जो है हम इसके फिल्टरिंग मेथड जो है उसके बारे में बात करेंगे, इमेज एनहांसमेंट के, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे लास्ट ईयर गेट में, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।